देखो, आप कभी ना कभी किसी ना किसी अननोन लड़की को देखकर आप जरूर से अट्रैक्ट हुए होगे। भले वो लड़की आपको नोटिस नहीं की होगी, लेकिन आप उस लड़की को देखकर जरूर से अट्रैक्ट हो गए होगे। ना वो लड़की आपको जानती है ना आप उसको जानते हो, लेकिन आप अट्रैक्ट तो हुए ना मेरे भाई। अब सवाल आता है कि आप एक्चुअली में अट्रैक्ट हुए क्यों? क्या आप उसके दिल पे झांक कर देखे कि ये लड़की दिल से कैसी है फिर अट्रैक्ट हुए? क्या आप उसके परफ्यूम के स्मेल से अट्रैक्ट हुए? नहीं ना। क्या आप उसकी आंखों में देखकर अट्रैक्ट हुए? ऑब्वियसली नहीं ब्रदर, क्योंकि लड़की तो अभी तक आपको नोटिस नहीं किया है, तो आंखों में झांकना तो दूर की बात है ब्रो। लेकिन आप अट्रैक्ट हुए क्यों? कोई वैलिड रीजन है? नहीं मेरे भाई, आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। बस आपने उसको पहले दफा देखा, वो लड़की आपको पसंद है और आप अट्रैक्ट हो गए। और आपके देखने से लेकर अट्रैक्ट होने तक का टाइम पीरियड भी कितना होगा? ये कुछ 15-20 सेकंड से है ना भाई। या आपने उसके लिए टाइम निकाला, उसको घंटे भर परखा, फिर आप अट्रैक्ट हुए? नहीं ना भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, आपके सामने से कोई एक सुपर कार जा रही है। ब्रांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रांड को साइड में रखते हैं, कोई भी ब्रांड की हो, लेकिन सुपर कार जा रही है, ठीक है। उस सुपर कार को देख के आप सडनली अट्रैक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके इंटीरियर को जाके देखा कि कैसा इंटीरियर, फिर अट्रैक्ट हुए। क्या आप उसके स्टीयरिंग को देख के अट्रैक्ट हुए? क्या आप उसके टायर्स को देख के अट्रैक्ट हुए? नहीं ना भाई, आप जस्ट उसका पूरा लुक से अट्रैक्ट हो गए। और कितना टाइम आपको लगा अट्रैक्ट होने में? ये कुछ 5-10 सेकंड। तो कुछ इस तरह भी मेरे भाई लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं लड़कों से। कोई वैलिड रीजन नहीं चाहिए आपको, सिर्फ पहले दफा ऊपर ऊपर ही परखेंगे। जब आपकी बात बढ़ेगी तो बात की बात है, वो कितना आपको परखेगी, लेकिन फर्स्ट पहला इंप्रेशन आपको ऊपर ऊपर ही परखेगी। और तब आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखना है। और उनको भी कितना टाइम लगता है? यही कुछ 15-20 सेकंड आपसे अट्रैक्ट होने में। क्योंकि मेरे भाई ना उनके पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, वही वो 15-20 सेकंड में आपको पूरा परख लेगी ऊपर ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हो जो आपके लिए स्पेशल टाइम निकालेगी। तो इसीलिए मेरे भाई मैं आज आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप अपने लाइफ में अच्छे से फॉलो करते हो, जैसे आप वो अननोन लड़की से अट्रैक्ट हो गए, वैसे ही कोई अननोन लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आज के इस 3 पॉइंट्स को अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो 101% गारंटी मैं देता हूँ ब्रो, आप कहीं पे किसी भी लड़की को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। चाहे आप गोरे हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिना देरी करे चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, योर आउटफिट एंड स्टाइल। यस मेरे भाई, आपका आउटफिट और आपका स्टाइल बहुत ही मैटर करता है। देखो, जब कोई अननोन लड़की आपको देखेगी पहली दफा, आप उसको नोटिस किए या नहीं किए वो बात की बात है, लेकिन वो अननोन लड़की जब आपको पहली दफा देखे, वो आपसे अट्रैक्ट होनी चाहिए। और अब सवाल आता है कि वो आपसे अट्रैक्ट क्यों होगी? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो? नहीं, तो फिर क्यों? जब आप दूसरों से थोड़ा अलग दिखोगे, मतलब ये नहीं कि आप पूरा अलग ही दिखो, मतलब ये है कि आपका आउटफिट, आपका स्टाइल डिसेंट हो। ज्यादा फंकी गेटअप भी नहीं, ज्यादा भोला गेटअप भी नहीं, मिड वाला रेंज में, बस अच्छा दिखना है आपको। तो आपको ऐसा आउटफिट पहनना है जो आपको सूट कर रहा हो। आपका आउटफिट साफ सुथरा हो, आपके शूज अच्छे हो, आपके कपड़े की फिटिंग्स अच्छे हो जो आपको सूट कर रहा हो, आपका पूरा गेटअप A to Z डिसेंट और स्टाइलिश हो, जिससे कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगो। तो हमेशा अपने आउटफिट पे ध्यान देना ब्रो, डिसेंट रखना अपना स्टाइल, ज्यादा फंकी नहीं, ज्यादा भोला नहीं, डिसेंट रखना, अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव दिखना और साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनना। पॉइंट नंबर 2, योर ग्रूमिंग। यस मेरे भाई, ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग से आपको क्या समझ में आया? ग्रूमिंग का मतलब क्या है? यही ना कि अपने आप को क्लीन, मतलब साफ सुथरा रखना है, मेंटेन करना है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, यही ना? यस यही है। तो इसलिए मेरे भाई अपने ग्रूमिंग पर ध्यान देना। जैसे कि आपका हेयर स्टाइल हो गया, आपका बियर्ड हो गया, आपके क्लीन क्लोथ्स हो गए, क्लीन शूज हो गए, और भी बहुत कुछ। ऐसा हेयर स्टाइल रखो जो आपके फेस को सूट करे। अगर आपको पता नहीं कि अपने फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, तो जो भी बार्बर के पास आप जाते हो अपने बाल को कटवाने के लिए, उस बार्बर को आप कह सकते हो कि आप मेरे फेस के अकॉर्डिंग एक अच्छा हेयर स्टाइल काट के दो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है और उसे पता होता है कि कौन से फेस में कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। तो इसीलिए अपने बार्बर को भी कह सकते हो। अब रही बात बियर्ड की, बियर्ड अच्छे से मेंटेन करना। अगर आप बियर्ड वाले बंदे हो तो अपने बियर्ड को अच्छे से सेट करके रखना, और अगर आपको पैची बियर्ड आते हैं तो आप क्लीन शेव करके रख सकते हो। तो कुछ इस तरह अपने ग्रूमिंग को मेंटेन करना है। और अगर ओवरऑल ग्रूमिंग के बारे में बताऊं तो ग्रूमिंग का मतलब अपने आप को अच्छे से मेंटेन करना है, अपने आप को ऐसा साफ सुथरा रखना है जैसे कि आप बहुत ही स्मार्ट दिखो और अट्रैक्टिव भी। तो जरूर से मेरे भाई अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3, योर स्माइल। यस गाइस, आपकी मुस्कान, आपकी स्माइल एक पॉजिटिव वाइब की तरह काम करेगा। इस पॉइंट पे मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक अच्छी स्माइल कितना पावरफुल होती है। बस ये याद रखो कि आपकी स्माइल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी को भी अट्रैक्ट करने में। तो हमेशा मेरे भाई खुश रहना और हंसते रहना, लेकिन उसी स्माइल के बीच में अगर आपके दांत पीले पीले दिखेंगे को पैसा बर्बाद पहन चोद। इसलिए मेरे भाई अच्छे से ब्रश किया करो। एटलीस्ट एक दिन में 2 बार ब्रश किया करो, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, जिससे कि आपके दांत व्हाइट व्हाइट दिखे और आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन सामने वाले को जाए। तो यही वो 3 चीजें जो एक लड़की पहली दफा आप में
नोटिस करती है, पहली दफा आप पे जज करती है, जो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और मेरे भाई अट्रैक्शन और लव को मिक्स मत करना, अट्रैक्शन अपने जगह पे और लव अपने जगह पे, दोनों के दोनों बहुत ही डिफरेंट है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई तो लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही फैशन से, ग्रूमिंग से, अट्रैक्शन से, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। तो मिलते हैं मेरे भाई किसी नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, बी इन योर स्टाइल।